प्रियाः छात्राः, संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं यत् पाठं पठिष्यामः तस्य नाम अस्ति यस्य बुद्धिः तस्य बलम्। जिसकी बुद्धि उसका बल। एषः पाठः सप्तमी कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तक सुरभि इत्यस्य षष्ठः पाठः अस्ति। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक कौवे का जोड़ा है और अपने घोंसले में उसने बच्चे रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक काले रंग का सांप है। तो ये इनकी कथा है। तो इस कथा को पढ़ने से पहले इसके लर्निंग आउटकम्स पर एक नज़र डालें। पाठ पढ़कर छात्र बुद्धि के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने के विषय में बता सकेंगे। बच्चों, कोई भी समस्या हमारे सामने आए, कोई भी संकट आए, तब घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बुद्धि से उसका उपाय सोचना है। कैसे सोचना है, इस कथा में आपको पता चलेगा कि कैसे बुद्धि से उपाय सोचा और संकट से या अपनी समस्या से कौवा निकल गया। फिर दूसरा लर्निंग आउटकम है पाठ में आए नवीन शब्दों शावक, विलापम, लब्ध्वा, गृहीत्वा, अवतार्य आदि के अर्थ जानकर आवश्यकता अनुसार आप इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। हर पाठ में कोई ना कोई नए शब्द होते हैं, तो इस पाठ में इन शब्दों पर ध्यान रखना है और इनके अर्थ भी आप बता सकेंगे, मैच कर सकेंगे और आवश्यकता के अनुसार जहाँ भी इनका प्रयोग करना होगा आप कर सकेंगे। फिर तीसरा लर्निंग आउटकम है कथा क्रम के अनुसार वाक्यों का संयोजन करके लिख सकेंगे। तो अगर आगे पीछे गलत क्रम में वाक्य दिए जाते हैं तो कथा को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उन वाक्यों को सही क्रम से लिखकर आप कथा का सार लिख सकेंगे या कथा को पूरा कर सकेंगे, है ना। तो ये कथाक्रम होगा। तो ये 3 लर्निंग आउटकम्स हैं। इस कथा को पढ़ने के बाद आप ये तीनों काम कर सकेंगे। आओ पढ़ें यह कथा। यस्य बुद्धि तस्य बलम। जिसकी बुद्धि उसका बल। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह वसति स्म। एक वृक्ष पर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कौवे का परिवार देख रहे हो, घोंसले में उसके बच्चे हैं। स्वपरिवारेण सह, सह के साथ परिवारेण में तृतीया विभक्ति है, इस पर भी ध्यान दो। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म। वहां एक सर्प भी रहता था। वृक्ष के नीचे देखो सांप का बिल है जिसमें से काले रंग का एक सांप निकल रहा है। कृष्णः सर्पः बिलात् बहिः आगच्छति। काकः काकी च शावकान् स्नेहेन पालयतः स्म। कौवा और उसकी पत्नी काकी, कौवी, शावकों को, शावक कहते हैं बच्चों, पशु पक्षियों के बच्चों को शावक कहा जाता है। तो कौवा और कौवी शावकों को स्नेहेन पालयतः स्म, प्यार से पालते थे। सर्पः एतान शावकान दृष्ट्वा अचिंतयत। सर्प ने इन शावकों को, इन बच्चों को देखकर सोचा, अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि। मैं अवश्य ही इन शावकों को, इन बच्चों को खा जाऊंगा। भक्ष माने खाना, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। देखो शावकान में द्वितीय बहुवचन है। शावकान शावकों को, बच्चों को। तो शावक का अर्थ आपको समझ आ गया ना, कि शावक माने पशु या पक्षी के बच्चे। एकदा सः सर्पः अवसरम लब्ध्वा शावकान अखादत। एक बार उस सांप ने
अवसर प्राप्त करके, अवसरम लब्ध्वा, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, शावकान अखादत, शावकों को खा लिया। देखो खा रहा है बच्चों को सांप। काकह काकी च बहु विलापम अकरोत, कौवा और कौवी ने बहुत विलाप किया। विलाप क्या होता है बच्चों? कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में या किसी भी नज़दीकी की, तो उस पर जो शोक करते हैं, रोते हैं, उसको विलाप कहा जाता है। तो आमतौर ऐसे कोई बच्चा रो रहा हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो विलाप कर रहा है, नहीं, ठीक है। तो किसी की मृत्यु पर या इस तरह की किसी घटना पर रोना विलाप करना कहलाता है। कोई दुर्घटना हो जाए बड़ी, कोई मर जाए, तो विलाप का अर्थ पता चला आपको? बता सकेंगे ना? हाँ, शोक करना या रोना किसी के दुख में, मृत्यु में। कौवे और कौवी ने बहुत विलाप किया। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत्, कौवे ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। अब देखो, सिर्फ रोने धोने से तो कुछ नहीं हो सकता था, सांप अभी भी वहीं था। तो कौवे ने सोचा कि किसी न किसी तरह इस सांप का विनाश करना होगा, तो उसने उसके विनाश का, उसे नष्ट करने का उपाय सोचा। काकः काकीम कथयति, राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति, कौवा कौवी को कहता है, राजकुमार प्रतिदिन सरोवर पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आता है। हम कौवा और कौवी कह रहे हैं ना। देखो, आम भाषा में पशु पक्षियों के नामों का प्रयोग अधिकतर पुल्लिंग में करते हैं, लेकिन यहाँ कौवे का जोड़ा और उनके बच्चे दिखाए हैं, परिवार है ना, तो स्त्रीलिंग में काकी शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो राजकुमार प्रतिदिन सरोवर में स्नान करने के लिए आता है। सह स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य एकस्याम शिलायाम स्थापयति, वह अपने वस्त्र यानी कपड़े और आभूषण, आभूषण माने गहने, अवतार्य उतार कर, एकस्याम शिलायाम स्थापयति, एक शिला पर रख देता है। शिला माने बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर को शिला कहते हैं। अवतार्य माने उतार कर, एक शिला पर रख देता है। त्वं तस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप, तुम उसका हार लेकर, गृहीत्वा माने लेकर, सर्पस्य कोटरे क्षिप, सांप के कोटर में फेंक दो। कौन किसको कह रहा है? हाँ, कौवा अपनी पत्नी को कह रहा है कि तुम उसका हार लेकर सांप के कोटर में फेंक दो। कोटर यानी बिल, जो होल है जहां सांप रहता है। काकी अकथयत, कौवी ने कहा। अकथयत लंग लकार का रूप, कहा। अहम एवं एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूंगी। कौवी ने क्या कहा? कि मैं ऐसा ही करूंगी। क्या करेगी? कि हार सांप के बिल में फेंक देगी, कोटर में। एकदा अवसरम लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे अक्षिपत। एक बार अवसरम लब्ध्वा, अवसर प्राप्त करके, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, काकी राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा, कौवी ने राजकुमार का हार लेकर सर्पस्य कोटरे अक्षिपत, सांप के कोटर में फेंक दिया। क्षिप माने फेंकना, अक्षिपत फेंक दिया। ये नई धातु है, आपने पहले नहीं पढ़ी थी, अब इसका अर्थ पता चला। क्षिप फेंकना, लब्ध्वा प्राप्त करके। सैनिकाः काकीम अनुसरन्तः तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। अब राजकुमार अकेले तो आया नहीं होगा, उसके साथ कुछ सैनिक अवश्य ही होंगे। तो उसके साथ जो सैनिक थे, जब उन्होंने देखा कि काकी हार लेकर उड़ गई, तो सैनिक काकीम अनुसरन्तः, काकी के पीछे चलते हुए, अनुसरण माने पीछे
चलते हुए या पीछा करते हुए तत्र एव वहाँ ही वृक्षस्य समीपम आगच्छन् वृक्ष के पास आ गए। किस वृक्ष के पास आ गए? जहाँ कृष्ण सर्प रहता था। कृष्ण माने काला, सर्प सांप। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा तस्य वधम अकुर्वन् हारम च गृहीत्वा आगच्छन्। अब अगर हार लेना था, उस बिल में सांप भी दिख गया, तो सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने कोटर में, बिल में कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा काले सांप को देखकर तस्य वधम अकुर्वन् उसका वध कर दिया। वध माने उसे मार डाला। हारम च गृहीत्वा आगच्छन् और हार लेकर, गृहीत्वा माने लेकर, गृहीत्वा पहले भी आया है ना इस पाठ में। हाँ, हार लेकर आगच्छन् आ गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधः अभवत्। एवं इस प्रकार दुष्ट सर्पस्य, दुष्ट सांप का वध हो गया। अभवत् हो गया। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम्। काले सांप को मृतम दृष्ट्वा मरा हुआ देखकर काकः काकी च कौवा और कौवी निश्चिन्तौ अभवताम् निश्चिंत हो गए। निश्चिंत क्यों हो गए? कि अब उन्हें कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं है। अब अगर आगे उनके कोई बच्चे होंगे तो उन्हें खाने वाला सांप मर चुका है। तो इस तरह से कौवा और कौवी निश्चिंत हो गए। बच्चों, यहाँ दृष्टवा शब्द भी आया है। दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, आप लोगों ने कत्वा पढ़ा है ना। दृष्टवा माने देख कर। तो मैंने कहा आपको रिमाइंड कराऊं इस चीज़ को। तो बच्चों, ये आपने कहानी पढ़ी, आपको अच्छी लगी कहानी? कि देखो किस प्रकार कौवे ने अपनी बुद्धि से काले सांप को मार डाला, है ना। तो स्वयं अगर मारना चाहता तो वो नहीं मार सकता था काले सांप को, लेकिन उसने बुद्धि से उपाय सोचा और काले सांप को सैनिकों के द्वारा मरवा दिया। तो जो संकट था उसके ऊपर आया, उसके परिवार पर आया, तो उसने किस प्रकार बुद्धि से उपाय सोचकर उसको संकट का समाधान किया कि आगे अब कभी कृष्ण सर्प उसको या उसके परिवार को परेशान ना करे। तो इस कथा के जो लर्निंग आउटकम प्राप्त हुए, यानी अब कथा को पढ़कर आप क्या क्या कर सकेंगे? अब आप सभी छात्र बुद्धि के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने के विषय में बता सकेंगे, है ना। आपको पता चल गया कि संकट के समय कैसे बुद्धि से सोचना है, उपाय खोजना है और उसका समाधान करना है। अब आप ये बता सकते हैं किसी को भी। पाठ में आए नवीन शब्दों शावक, विलापम, लब्ध्वा, गृहीत्वा, अवतार्य आदि के अर्थ जानकर आवश्यकता अनुसार वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। इन सभी शब्दों के अर्थ अब आपको पता चल गए हैं। तो अपनी भाषा में आप जहाँ आवश्यकता हो इनका प्रयोग कर सकते हैं। कथाक्रम के अनुसार वाक्यों का संयोजन करके लिख सकेंगे। तो कथा भी आपको पता चल गई कि किस प्रकार क्या हुआ, तो आप कथाक्रम भी लिख सकेंगे। तो बच्चों, पाठ के जब सारे हमारे लर्निंग आउटकम्स हमें प्राप्त हो गए, तो अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।